महिलाओं ने ढोल की धाप पर नाच करके गाना शुरू कर दिया और लड्डू खिला करके एक दूसरे को बधाई दी। देवेंद्र पब्लिक की भाभी राजबाला ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया है, बहुत ही खुशी हो रही। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब टोहाना में विकास ज्यादा होगा। बंदियों और कैदियों को जहां रोजगार मिलेगा, वहीं अब बाहर जाकर मुख्य धारा से भी जुड़ पाएंगे। जी हां, खबर जगाधरी से है, जहां जिला जेल में आयुर्वेदिक केयर सेंटर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसर खोला जा रहा है, जिसका शुभारंभ जेल पुलिस अधीक्षक संजीव पधार ने किया है। साथ ही साथ संजीव ने बताया कि कोविड ये प्रोडक्ट जो शुरू किए हैं बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप। देश में तेजी से पैर पसारा ओमिक्रॉन। राजधानी दिल्ली में 235 से ज्यादा मामले आए सामने। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 750 के पार। सीएम मनोहर लाल आज शाम 5 बजे जाएंगे दिल्ली। कल कई मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात के बाद गुरुग्राम जाएंगे सीएम मनोहर लाल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कमल गुप्ता और देवेंद्र पब्लिक को दिलाई मंत्री पद की शपथ। कमल गुप्ता ने संस्कृत में ली शपथ। सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। पानीपत के विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में अज्ञात व्यक्तियों ने लगाई आग। कार का शीशा तोड़कर पेट्रोल डालकर लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई सारी वारदात। और फरीदाबाद में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। 21 साल के युवक ने किया मासूम के साथ दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भिवानी में ठंड पड़ने से किसानों की नींद उड़ गई है। उनकी सब्जी की फसलें लगभग तबाह हो चुकी हैं। किसान अब परेशान हैं। ये परेशानी अब किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सब्जी की फसल तबाह होने के बाद इनके दामों में उछाल हो सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने बैगन, मूली, गाजर, पत्ता गोभी आदि सब्जी उगाई थी, लेकिन ज्यादा ठंड की वजह से फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हो गया। इसी के साथ जिला बागवानी अधिकारी हीरा लाल ने बताया कि किसानों को चाहिए कि वो रात के समय सब्जी की फसलों को पॉलीथीन से ढक दें और सुबह उन्हें हटा दें, ताकि उनकी फसल ठीक रहे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान ध्यान रखें कि सरकार ने भी इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई है, जिसके तहत उन्हें फायदा दिया जा सकता है। तो ठंड का सितम लगातार जारी है, तो वहीं किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है। आपको बताते चले, ठंड की वजह से किसानों की सब्जियां पूरी तरीके से तबाह हो रही हैं और इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। आने वाले समय में अगर सब्जियां इस समय बर्बाद होंगी तो सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। मेरी किसान भाइयों से सलाह है या निवेदन है कि अब आने वाला जो सर्दी का समय है, जिसमें कि ज़्यादा पाला पड़ने की संभावना है, इसमें दिसंबर लास्ट और जनवरी में, तो उस पाले के पड़ने में पाले से बचाव के लिए किसानों को अपने खेतों में हल्का पानी की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि पाले का नुकसान कम हो। और दूसरा, यदि आपकी जिस तरह आपने ये प्योत बना रखी है सब्जियों की पनीरी की, तो जब सब्जियों की पनीर की पौध को रात को आप पॉलिथीन शीट से ढक दो और दिन में उनको हटा दो, ताकि उनमें अच्छी तरह स्वस्थ पौध रहे आपकी। और यदि किसी तरह की और कोई किसान भाइयों को सब्जी के खासकर कोई बीमारी है या बाग से कोई इस तरह की कोई बीमारी का प्रकोप हो जाता है, तो किसान भाई अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DH ऑफिस, जिला बागवानी अधिकारी, और अपने ब्लॉक लेवल पे उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय, वहाँ पे अपने जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं इनसे संपर्क करके इनको दिखा सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भिवानी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की जो सब्जियों की फसल है वो तबाह होती चली जा रही है ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से। और किसान इस समय मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। फिलहाल आपको बताते चले, अब अधिकारियों से भी बातचीत की गई। अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि रात के समय किसान अपनी फसलों का साफ तौर पर ध्यान रखें और खेतों में पॉलीथीन से सब्जियों को ढक दें और सुबह उस पॉलीथीन को हटा दें, जिससे सब्जियां खराब ना हो। लेकिन अगर इस समय सब्जियों को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नारनौल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जमीन का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ये विवाद तहसीलदार के समक्ष पहुंच चुका है, जो यहां लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। नारनौल के गांव दंचौली की तकरीबन 300 एकड़ विवादित जमीन का मामला तहसीलदार के पास पहुंच चुका है। ग्रामीणों ने नारनौल सचिवालय में विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को अपना मांग पत्र सौंपा और जमीन पर उनके अधिकार होने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि चकबंदी से पहले जिस जमीन पर उनके बुजुर्गों का अधिकार था, उसे धोखे से किसी बनिया ने अपने नाम करवा ली और अब बनिया भूमाफियाओं के साथ मिलकर के उस जमीन को बेचने लगा है। इसलिए ग्रामीणों का तहसीलदार से अनुरोध है कि जमीन का पुराना रिकॉर्ड निकलवा करके उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए। तो विवादित जो जमीन है 300 एकड़ की, यह विवाद अब तहसीलदार तक पहुंच चुका है। तहसीलदार को पत्र दिया गया है कि जो पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें निकलवाया जाए और उसके बाद जिसकी ये जमीन है उसे वापस करवाई जाए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तहसीलदार के पास ये मामला पहुंच चुका है और ग्रामीणों ने नारनौल सचिवालय में पहुंच करके विरोध प्रदर्शन भी किया है। नारनौल के गांव वदनचौली की तकरीबन 300 एकड़ विवादित जमीन का यह मामला जो है तहसीलदार के पास पहुंच चुका है।
और खास खबर में आपको बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। कल कई मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। गुरुवार दोपहर बाद गुरुग्राम जाएंगे मुख्यमंत्री। आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। कल कई मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं और मुलाकात के बाद गुरुग्राम जाएंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल आज शाम 5 बजे दिल्ली जाएंगे। कल कई मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। मुलाकात के बाद गुरुग्राम जाएंगे सीएम मनोहर लाल। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 90 हल्के की 90 खबरें। नमस्कार।